हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हम अपनी फोटो का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो कि बैकग्राउंड चेंज करने के बारे में थी, लेकिन वो एडोब फोटोशॉप पे थी, जो कि आप कंप्यूटर से या लैपटॉप से यूज कर सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने मोबाइल फोन से अपनी तस्वीर का जो बैकग्राउंड है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखते रहें। और अगर आपने मेरा YouTube का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप यहाँ पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अक्सर वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, जिनसे यकीनन आपको फायदा होगा। तो चलिए जानते हैं कि ये सब कैसे होगा। दोस्तों, अपनी तस्वीर का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। आपने गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पे सर्च बार में लिखना है पिक्स आर्ट। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे PICSART। उसके बाद आपने सर्च कर देना है और सबसे ऊपर जो पिक्स आर्ट फोटो स्टूडियो होगा आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मेरे पास यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। डाउनलोड करने के बाद आपने पिक्स आर्ट को यहाँ से ओपन कर लेना है। तो जैसे आप इसे यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपको स्क्रीन के बिल्कुल नीचे सेंटर में एक प्लस का आइकॉन नजर आएगा। आप उसके ऊपर क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लें, जो कि आपने तस्वीर के पीछे लगाना है। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे एक ऑप्शन होगा ऐड फोटो, आप उसके ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद आपने जो तस्वीर जिसका बैकग्राउंड चेंज करना है उसको सिलेक्ट कर लें। चलिए मैं ये तस्वीर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ऊपर एक नजर आ रहा होगा ऑप्शन ऐड वन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मैंने एक तस्वीर ऐड की है, उसके बाद उसके ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ पे आप इसको जहाँ पे सिलेक्ट करना चाहें वहां पे आप इसको यहाँ पे मूव कर सकते हैं, वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे एक ऑप्शन होगा फ्री क्रॉप, आप उसके ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद आपने यहाँ पे जो एरिया आप तस्वीर का आपने बैकग्राउंड लगाना है आप उसे यहाँ पे रेड कलर से पेंट कर लें। चलिए यहाँ पे मैं अपनी फिंगर से यहाँ पे तस्वीर को पेंट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं इसका यहाँ पे साइज बड़ा है, आप यहाँ पे इसको प्रेस करके रखें। उसके बाद इसका आप साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे मैं इसको 20 पे रख देता हूँ या 19 पे रख सकता हूँ। उसके बाद आप इस अपनी दोनों जो उंगलियां हैं उसको यहाँ पे प्रेस करके रखें और इसको जूम कर सकते हैं तस्वीर को, और यहाँ पे आराम से आप इसको पेंट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको यहाँ पे पेंट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, जब आप अपनी तस्वीर को पेंट कर लेंगे, जो एरिया आपने बैकग्राउंड पे लगाना है, देखिए ये जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन जब ऐसा ऐसा आप दोबारा इसको बार बार करेंगे तो फिर ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो तस्वीर को पेंट करने के बाद आपने यहाँ पे ऊपर एक तीर का निशान आपको नजर आ रहा होगा राइट साइड पे ऊपर, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे टिक मार्क पे क्लिक कर दें। देखिए मैंने थोड़ी सी ये तस्वीर जल्दी में बनाई है, क्योंकि मैंने आपको सिखाने के लिए आप आराम से बना सकते हैं और सुकून से अपनी तस्वीर को आप खुद उसका बैकग्राउंड है उसको एडिट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपकी तस्वीर आप देख सकते हैं, हमारी तस्वीर यहाँ पे आ चुकी है। आप इसका साइज यहाँ से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मैं चलिए यहाँ पे इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर आप दोबारा इस यहाँ पे टिक मार्क पे क्लिक करके इसको ओके कर दें। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारी तस्वीर का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। हमने अपनी तस्वीर का अपने मोबाइल से बैकग्राउंड चेंज कर लिया है, और ये बहुत ही आसानी से है, और वो भी चंद मिनटों में। तो इस तरह दोस्तों आप किसी भी तस्वीर का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। आप कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट करें, आप गूगल इमेज में जाएं, वहां पे कोई भी बैकग्राउंड आप लिखें, बेस्ट बैकग्राउंड या नाइस बैकग्राउंड, आप जो भी वहां पे लिखें और अच्छे से बैकग्राउंड लें, कोई अच्छा सा बैकग्राउंड वहां पे सिलेक्ट करने के बाद उसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद अपनी आप जो तस्वीर है जिसका आपने बैकग्राउंड आपको लगता है कि इसका बैकग्राउंड सही नहीं है, आप उसको वहां पे लेके वहां से लेके और यहाँ पे आप उसको एडिट करके उसका बैकग्राउंड बहुत ही आसानी से आप उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जब आप अपनी तस्वीर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे दोबारा आपको जो तीर का निशान ऊपर राइट साइड पे ऊपर नजर आ रहा है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे वॉलपेपर, फेसबुक, मैसेंजर। तो आपने यहाँ पे इसको गैलरी में, मैं यहाँ पे इसको गैलरी में सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं चाहूंगा इसको यहाँ पे गैलरी में एक्सपोर्ट कर दूं, यहाँ पे गैलरी में सेव कर दूं। तो चलिए ये देख सकते हैं हमने गैलरी में सेव कर दी है, यहाँ पे जो क्लिक करके। चलिए हम दोबारा चलते हैं या वहां पे गैलरी में और देखते हैं कि वो तस्वीर हमारे पास आ चुकी है जिसका बैकग्राउंड हमने चेंज किया है। तो दोस्तों देख सकते हैं वो तस्वीर यहाँ पे आ चुकी है, उसका बैकग्राउंड हमने चेंज कर लिया। आप देख रहे हैं ये तस्वीर है, इसका बैकग्राउंड हमने यहाँ पे चेंज कर लिया है, और वो भी बहुत ही इजी और बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों इसी तरह आप किसी भी तस्वीर का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ये मैंने जस्ट आपको बताने के लिए थोड़ा जल्दी किया है, मैं इसको और भी एडिट कर सकता था और भी थोड़ा सा टाइम लगा के, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती तो आपका टाइम भी वेस्ट होता। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स किए कि कोई मोबाइल के बारे में ऐसी एप्लीकेशन बताएं जिससे हम अपनी तस्वीर का बैकग्राउंड आसानी से चेंज कर सकें। क्योंकि मैंने जो पहले वीडियो अपलोड की थी वो कंप्यूटर के लिए थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि कंप्यूटर यूज़ नहीं करते। लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं यार ये तो बहुत इजी था, आपने इस बारे में वीडियो क्यों बनाई। मैं अक्सर छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होते हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको उनका चीज़ों का नहीं पता होता। देखिए जो वो प्रोफेशनल होता है वो तो सब कुछ जानता है, वो तो आसानी से कर लेता है। बहुत ज़्यादा ऐसे वीडियोस वो देख रहा होता है या उसको वैसे पता होता है, उसने स्टडी की होती है इस बारे में। लेकिन एक आम आदमी है, उसको नहीं पता होता। तो मेरी वीडियो उनके लिए भी होती है, मैं अक्सर उनके लिए भी वीडियोस बनाता रहता हूँ ताकि उनको भी समझ आ सके। तो फ्रेंड्स जब आप देखते हैं इस तरह की छोटी वीडियो सिंपल जो होती है, जो कि एडोब के बारे में या पिक्सआर्ट के बारे में या कोई भी किसी फेसबुक के बारे में, तो आप ये मत सोचे कि मैंने ऐसी वीडियो क्यों बनाई है जो कि हर बंदा हो सकता है जानता हो। आप यकीन करें, आप इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं और इतने ज़्यादा फेसबुक पे इनबॉक्स में मुझे पूछते हैं, जो कि अभी देखे मैंने जो रिसेंटली वीडियोस अपलोड की थी उनमें एक ये भी थी कि मैं फेसबुक पे अपने फ्रेंड लिस्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं। अब ये हज़ारों लोग जानते हैं, लेकिन आप वीडियो के नीचे कमेंट्स पढ़ें और या फेसबुक पे वहाँ पे देखें जाके, इतने ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता था। तो जब भी आप ऐसी वीडियोस देख रहे होते हैं जो कि आप समझते हैं कि इतनी टेक्निकल या ज़्यादा इतनी नहीं थी, तो आप समझें ये उन लोगों के लिए है जिनको पहले नहीं पता था, और मुझे खुशी महसूस होती है जब उनको भी पता चल जाता है। बाकी वीडियोस का है जो टेक्निकल है वो तो चलती रहती है, वो तो बनाते रहते हैं, और भी हजारों वीडियो है, यूट्यूब पे सर्च करें। लेकिन इस तरह की वीडियो आसान जुबान में जो समझ आ सके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको लगता है कोई इसमें समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह किसी न्यू वीडियो के साथ फिर आपसे बात होगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।